अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू राजा गौरी। तो मैं आज बना रही हूँ अपनी कज़न की डच ब्रेड और मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बालों में डच ब्रेड कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने बालों के बीच में से निकाल लेनी है मांग। उसके बाद आपने उस मांग को पीछे तक पूरा लेके जाना है और पूरी स्ट्रेट मांग निकाल के इस तरह अपने बालों के दोनों को पार्टीशन कर देनी है। और फिर इन सब बालों को पकड़ के आपने एक तरफ कैचर लगा देना है ताकि वो दूसरी तरफ ना आए। तो आपने अपने बालों में इस तरह, जिस तरह मैं आड़ी करके ऐसे पार्टीशन कर रही हूँ, इस तरह से बिल्कुल पतली सी एक लट निकाल लेनी है। फिर उसको आपने कर देना है 3 हिस्सों में डिवाइड, जिस तरह मैं कर रही हूँ। बिल्कुल लाजमी नहीं है कि ये पार्टीशन बिल्कुल एकदम इक्वल हो सारी लटें, लेकिन आपने इस तरह लटें 3 निकाल लेनी है। इस तरह मैंने तीनों लटों को नाम दे दिया A, B और C। C वाली को हम पहले करेंगे B के नीचे और फिर A वाले को हम करेंगे C के नीचे। देखें, वापस से मैं आपको बताती हूँ। ये जब हम लोगों ने 3 पार्टीशन कर लिए, हमारी जो लास्ट वाली लट है ना, उसको हमने नाम दिया C, ठीक है। जब हम C को B के नीचे लेके जाएंगे तो वो बीच में आके B बन जाएगी और फिर हमारी जो पहली वाली लट है A, उसको हम लेके आ जाएंगे B के नीचे। हर लट को B के नीचे लेके आना है। A वाली को भी B के नीचे से लेके आना है और C वाली को भी B के नीचे से लाना है। इसी तरह फिर हम लोगों ने हर आखिरी वाली लट में एक बाल की स्ट्रैंड को मज़ीद ऐड कर देना है। यानी कि इस तरह जब हम ये पहली लट को नीचे से लेके आएंगे और फिर इसको लाते वक्त हम लोग ने नीचे से बाल उठाने हैं और उसके अंदर ऐड कर देने हैं और फिर उसको हम लोग इस तरह से वापस से इसके नीचे से घुमा लेंगे। जब हम इसको इस तरह घुमाते हैं, यानी कि नीचे से उसको गुजारते हैं, तब उस वक्त हमने इसके नीचे बाल को ऐड कर देना है। बरीरा बहुत हिल रही थी, इसलिए हमें वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। ज़ाहिर है बच्ची है, बिल्कुल स्टैचू बन के नहीं बैठ सकती। इसी तरह हर आखिरी लट में आपने बाल ऐड करने हैं। उसको सेंटर वाली लट के नीचे से लेके जाना है, दूसरी वाली लट को सेंटर में लाना है। ये देखें, ऐसे आप पिंच बनाएंगे और इस वाली लट को पकड़ेंगे, यहाँ से बाल लेंगे, उस पिंच के अंदर आपने बाल ऐड करने हैं और फिर सेंटर वाली लट को साइड पे कर देना है, ठीक है। और फिर ये वाली सेंटर बन गई है, इसमें से आपने फिर फिंगर इस तरह करी और साइड पे करी, इसके अंदर आपने पीछे से बाल लिए और ऐसे आप उसमें कर देंगे ऐड। इसी तरह जिस तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपने हर आखिरी वाली लट में नीचे से बाल लेने हैं, ऐड करने हैं, उसको सेंटर वाली लट के नीचे से गुजार के दूसरी तरफ लाना है और फिर दूसरी तरफ से बाल लेने हैं और उसमें ऐड करने। बस हर लट को आपने सेंटर वाली लट के नीचे से घुमाना है, उसमें बाल ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा आपको शुरू में ट्रिकी लगेगा, लेकिन बस आपने 2-3 दफ़ा बनानी है तो आपकी प्रैक्टिस इसमें बहुत स्मूथ हो जाएगी, इतनी कि आप बिना देखे भी इसको आराम से बना सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बिना देखे भी बना सकते हैं, इतनी आपकी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी। बस इसी तरह आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और ये वीडियो सामने रखते हुए आप किसी के बालों में ये बाल बना के ट्राई कीजिए। आप ज़रूर इसमें कामयाब हो जाएंगे और इसके बाद फिर आप अपने बालों में भी, खुद के बालों में भी आप इसको बना के देखिए, आप बहुत आराम से बना सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जैसे मैंने आपको हेयर स्टाइल बनाना समझाया तो आपको समझ आ गया होगा, और अगर मेरे समझाने पे नहीं समझ आया तो जैसे मैं स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ आप भी करें और फिर प्रैक्टिस करें। और इसी तरह जब आप लास्ट में पहुंच जाएं तो छोटे छोटे बालों को भी इसमें ऐड करें और फिर आप लास्ट में बांध दें पोनी। इसके बाल बहुत छोटे थे तो मैं चुटिया को नीचे तक कंटिन्यू नहीं कर सकी, तो इसलिए मैंने इसकी यहीं पे रबर बैंड बांध दी। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप चुटिया को बिल्कुल नीचे तक लेके जा सकते हैं और फिर रबर बैंड बांधिएगा। धीरे की हो गया तेरे लाल हो गई है। इसी तरह दूसरी साइड से भी आपने सबसे पहले टेढ़ी मांग निकाल के बालों को निकाल लेना है आगे से और फिर उसके 3 पार्टीशन कर देने हैं। प्रोसीजर बिल्कुल वही है। सबसे पहले साइड वाली लट को बीच वाली लट के नीचे करना है और फिर फ्रंट वाली लट को बीच वाली लट के नीचे करना है और उसमें साथ साथ आपने साइड से बाल लेके ऐड कर देने हैं। जो भी आपकी लास्ट में लट होगी उसमें बाल ऐड करने हैं
और दोनों तरफ से इसी तरह करना है। बस इसको उल्टे बल वाली चूड़ियाँ कहते हैं और दोनों तरफ से बाल आपने उसमें ऐड करते जाने हैं। ये और एक बात ज़रूर नोट कीजिएगा कि जब आप ये बना रहे हों चुटिया, तो आप जितना क्लोज़ रहेंगे ना अपनी स्किन से, यानी कि जो स्कैल्प होता है खोपड़ी से जितना करीब होंगे आपके हाथ, चुटिया उतनी ही टाइट बनेगी। जितना आपके हाथ दूर होंगे तो वो बहुत लूज़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसको आप नोट कर लेंगे तो आप बहुत साफ़ सुथरी ये वाली डच ब्रेड बना सकेंगे। और जो लास्ट बल होता है ना, इसको बहुत टाइटली आपने इसको पोनी में पकड़ना है, क्योंकि अगर यहाँ लूज़ हो जाती है ना चुटिया तो ये बहुत बुरी लगती है। इसी तरह जब आप इसको कंटिन्यू करते हुए लास्ट में आ जाएंगे तो फिर आपकी बन जाएगी पूरी चोटी। लेकिन बच्ची के बाल छोटे हैं, तो हम इसलिए बना रहे हैं इसकी पोनी। और इसी तरह ये हेयर स्टाइल हो गया है रेडी। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप बहुत नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी ये वाली चुटिया बना सकते हैं। और अगर इस चुटिया को आप पूरा कर लें नीचे तक एंड तक, तो ये जिम हेयर स्टाइल और स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। राजा गौरी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। टिल देन बाय।